हेलो एवरीवन, कैसे हो गाइज आप सब लोग। आई होप कि आप सब खुश होंगी, पॉजिटिव होंगी। तो जैसे कि गाइज आज के रीडिंग का टॉपिक आपको पता है, आपने थंबनेल में देखा ही होगा। आज के रीडिंग का टॉपिक है कि आने वाले साल में 2026 में आपके लव लाइफ में क्या क्या चीज़ें एक्सपेक्टेड है। तो कौन कौन सी ऐसी घटना है जो आपके लव लाइफ में होने वाली है, देखेंगे। साथ ही देखेंगे कि अगर आपकी लव लाइफ आगे नहीं बढ़ रही है, किसी भी वजह से रुक गई है, तो क्या आने वाले साल में ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। या अगर आप सिंगल है तो क्या आपके लव लाइफ में कोई न्यू पर्सन की एंट्री होते हुए दिखाई दे रही है, ये भी चेकआउट करेंगे। और यूनिवर्स आपको कौन कौन सी ब्लेसिंग दे रहा है, ये भी देखेंगे, है ना। तो गाइस टाइमलेस रीडिंग है, जनरल है और हर एक जेंडर के लिए है। तो जो चीज़ें आपसे रेजोनेट होती है उसे लेना है, ना हो उसे स्किप करना है। तो ओपन माइंड से इस रीडिंग को देखिए। तो बढ़ते हैं रीडिंग की ओर। तो गाइज अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले, है ना। तो बढ़ते हैं रीडिंग की ओर। एंजल डिवाइन स्पिरिट गाइड प्लीज़ गाइड कीजिए जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, 2026 में उनके लव लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है। प्लीज़ गाइड मी। मदर यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स के लव लाइफ में 2026 में क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। प्लीज़ गाइड मी। डिवाइन एंजल प्लीज़ बताइए। तो गाइस यहाँ पे ओवरऑल स्प्रेड में जो सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली जो जोडियक साइन निकल के आई है वो है अर्थ साइन से टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन और फायर साइन से लियो। ये राशियाँ यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली निकल के आई है और नंबर है 691। तो हो सकता है कि आपके पर्सन की ये राशि हो सकती है या ये नंबर आप दोनों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। लेकिन गाइज ये ऑल ज़ोडिएक साइन के लिए रीडिंग है, तो आपको एनर्जी पे फोकस करना है ना। तो गाइज सबसे पहले तो मुझे आपकी एनर्जी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रांग दिखाई दे रही है कि 2026 में आपके लव लाइफ में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट आने वाला है। और उस वक्त आप इमोशनली काफ़ी स्ट्रांग हो चुके होंगे। आपको पता चल गया है कि आप क्या डिज़र्व करते हो और किस टाइप का प्यार आपके स्टैंडर्ड के नीचे है। आप किसी के पीछे उस वक्त भागोगे नहीं, आप वेट भी नहीं करोगे, आप बस अपनी लाइफ एंजॉय करोगे, अपनी लाइफ जियोगे। और इसी वजह से लोग आपकी तरफ नेचुरली पुल होंगे। तो आपके लव लाइफ में ये एनर्जी बताती है कि 2026 में आप अपनी वर्थ को पहचानोगे। आप कॉम्प्रोमाइज़ सिर्फ इसके इसीलिए नहीं करोगे कि आपके लाइफ से कोई चला ना जाए, लेकिन अगर पास का कोई इंसान या कहा पास का कोई पर्सन वापस आने की कोशिश करता भी है तो भी इस बार सिचुएशन अलग होगी। आप इमोशनली डिपेंडेंट नहीं होंगे, आप क्लियर होंगे। और अगर रियूनियन भी होता है तो वो सिर्फ तब होगा जब आपको रिस्पेक्ट और बैलेंस दोनों मिलेगा, है ना। तो सबसे पहले कार्ड का मैसेज ये है कि 2026 में आप लव को नीड की तरह नहीं, चॉइस की तरह देखोगे। और जब प्यार चॉइस बन जाता है तब या तो कोई आपको बिल्कुल सही तरीके से चूज़ करता है या फिर यूनिवर्स तो आपको कुछ और बेहतर देने की तैयारी में यूनिवर्स है। तो ये साल आपको एक चीज़ तो सिखा रहा है कि आप खुद ही अपनी बिगेस्ट अट्रैक्शन हो और जो भी आपकी लाइफ में आएगा वो आपकी वैल्यू को इग्नोर नहीं कर पाएगा, है ना। तो
कहीं न कहीं आप 2026 में प्यार को लेकर काफ़ी स्ट्रॉन्ग और अवेयर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपने पहले भी शायद दिल लगाया है, पहले भी ट्राई किया है और शायद खुद को कई बार सँभाला भी है ना? और इसीलिए आप अब इमोशनली थोड़े ग्राउंडेड हो चुके हो, लेकिन ब्रोकन नहीं। 2026 में आपका दिल क्लोज़ नहीं होगा, लेकिन आप हर किसी को आसानी से अपने करीब आने भी नहीं दोगे। तो आप ये ऑब्ज़र्व करोगे, आप वेट करोगे और आप देखोगे कि कौन सिर्फ़ बातें करता है और कौन एक्शन भी लेता है। तो इस साल आप अपनी बाउंड्रीज़ को बहुत क्लियरली समझ चुके होंगे। आपको पता होगा कि आप क्या टॉलरेट कर सकते हो और क्या बिल्कुल नहीं। इसलिए आप अब किसी के लिए खुद को प्रूव करने की कोशिश नहीं करोगे। तो कभी-कभी आपको ये भी लगेगा कि आप थोड़े ज़्यादा कॉन्शियस हो गए हो, पर सच ये है कि ये अ, ये कॉन्शियस आपकी प्रोटेक्शन बन चुकी है ना? तो आप अपने दिल को इसीलिए बचा रहे हो ताकि जो भी आए वो सही इंटेंशन के साथ आए। तो गाइस कहीं न कहीं यहाँ जो एनर्जी शिफ्ट हो रही है वो काफ़ी ग्राउंडेड है। ऐसा लगता है कि जैसे 2026 में आपका प्यार सिर्फ़ एक फीलिंग नहीं रह जाएगा, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बन जाएगा। इस फेज़ में आप इमोशनली एक्साइटमेंट से ज़्यादा स्टेबिलिटी को इम्पोर्टेंट देते हुए दिखाई दे रहे हैं और आपको अब वो कनेक्शन चाहिए जिसमें सेफ्टी हो, कंसिस्टेंसी हो और जिसमें फ्यूचर को लेकर कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे ऐसा प्यार है जो लाउड नहीं है, यहाँ कोई रश नहीं है, पर जो है वो रियल है, जेन्युइन है। तो आने वाले साल में आप किसी ऐसे एनर्जी की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हो जो बहुत ही शांत हो, मैच्योर हो और जो प्यार को प्रूव करने के बजाय निभाना जानता हो। तो इस पर्सन के साथ चीज़ें नेचुरली सेटल होती हुई यहाँ पे दिख रही है। तो किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड हमें ये बता रहा है कि इस साल आप वर्ड से ज़्यादा एक्शंस पे ध्यान दोगे। कौन टाइम देता है, कौन सपोर्ट करता है, कौन आपके साथ खड़ा रहता है, ये सब आपके लिए मैटर करेगा। तो ओवरऑल 2026 में आपके लाइफ में प्यार सिर्फ दिल को नहीं, ज़िंदगी को स्टेबल करने वाली एनर्जी के साथ आता दिख रहा है। और जब प्यार ऐसा हो तो वो धीरे धीरे आता है, प्यार लंबे टाइम के लिए आता है ना? तो यहाँ पे ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। तो कहीं न कहीं आने वाले टाइम में आपको यूनिवर्स की तरफ से ब्लेसिंग मिलते हुए दिखाई दे रही है, आपकी लाइफ बैलेंस होते हुए दिखाई दे रही है। तो जैसे ही चीज़ें इक्वल होने लगती है, तो आप प्यार में सिर्फ़ देने वाले नहीं रहोगे, आप लेने भी सीख चुके होंगे और ये बहुत ही बड़ा शिफ्ट होगा। तो ये फेज़ में आप ये नोटिस करोगे कि जो लोग आपकी लाइफ में आए हैं या आएंगे वो सिर्फ वर्ड नहीं, एफर्ट भी देंगे, टाइम और अटेंशन और केयर भी देंगे। सब कुछ थोड़ा ज़्यादा इक्वल होता हुआ आपको दिखाई देगा। तो ये एनर्जी बताती है कि आप अब वन साइडेड सिचुएशन से बाहर आ चुके हो और आपको ये समझ आ गया होगा कि प्यार तभी काम करता है जब दोनों तरफ से सेम लेवल का एफर्ट हो, इन्वेस्टमेंट हो, है ना? तो 2026 में आप अपनी वैल्यू को सिर्फ फील नहीं करोगे बल्कि एक्सपीरियंस भी करोगे। लोग आपके साथ फेयर रहने की कोशिश करेंगे, है ना? तो आपको सपोर्ट मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इमोशनली भी और प्रैक्टिकली भी। और ये फेज़ आपको ये भी सिखाता है कि जब आप अपनी बाउंड्रीज क्लियर रखते हो तो यूनिवर्स ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं राइट पर्सन को आपकी तरफ ज़रूर भेजता है। तो कहीं ना कहीं ये एनर्जी थोड़ी यहाँ पे अपलिफ्ट होती हुई दिखाई दे रही है। जैसे चीज़ें फाइनली आगे बढ़ती लगती है तो
2026 में आपके लव लाइफ में एक ऐसा फेज़ एक्सपीरियंस कर सकते हो जहाँ आपको इम्पोर्टेंस मिलती हुई आपको नज़र आएगी। आप सिर्फ साइड में नहीं रहोगे, आपको क्लियरली चूज़ किया जाता हुआ आप फ़ील करोगे। इस टाइम पर जो एफ़र्ट आपने पहले दिए थे, जो पेशेंस आपने रखा था, उनका रिज़ल्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको लगेगा कि अब चीज़ें अनफ़ेयर नहीं रही। तो लव लाइफ़ में ये एनर्जी ये भी बताती है कि आप अपनी प्रेज़ेंस को लेकर ज़्यादा कॉन्फिडेंस फ़ील करोगे। जो डाउट्स थे, वो धीरे-धीरे कम होने लगेगी। यह चीज़ें ज़्यादा ओपन होती हुई दिखाई दे रही है। चुपचाप रहने वाली फीलिंग या कन्फ्यूजन वाली सिचुएशन अब क्लैरिटी की तरफ मूव करती हुई दिखाई दे रही है। तो 2026 में आपकी लव लाइफ में प्राउड और सिक्योर फील आप करोगे, और जब आप खुद को इम्पोर्टेंट महसूस करते हो, तब प्यार भी नेचुरली ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है ना? तो गाइस नेक्स्ट कार्ड हमारा द हैंगमैन का आया है। मेजर अरकाना का कार्ड है, मेजर चीज़ों को बताता है। तो ये एनर्जी ये दिखाती है कि ये सिर्फ डिले या रुकावट की बात नहीं करता, ये एक स्ट्रांग इनर अवेकनिंग को दिखा रहा है। तो आने वाले टाइम में आप इमोशनली और स्पिरिचुअली काफ़ी ज़्यादा अवेयर हो जाओगे। आप रिएक्ट करना बंद कर दोगे और अंदर से गहराई से समझना शुरू कर दोगे, है ना? तो जो चीज़ें पहले कन्फ्यूजन लगती थी, अब उनके आंसर खुद ही क्लियर हो जाएंगे। इस फेज़ में आपको ये रियलाइज़ होता हुआ दिखाई दे रहा है कि आप क्या चाहते हो और क्या सिर्फ अचीवमेंट का हैबिट थी। तो आप बिना डर के पुराने पैटर्न को छोड़ पाते हो। तो आपकी लव लाइफ में ये अवेकनिंग आपको रश से दूर रखती है। तो आप अब सिर्फ फीलिंग के बेस पर डिसीजन नहीं लोगे, आप क्लैरिटी और ट्रूथ के साथ इनर पीस को चूज़ करोगे, है ना? तो कभी-कभी आपको लगेगा कि जैसे लाइफ थोड़ी स्लो हो गई है, पर असल में बात ये है कि यूनिवर्स का ये फेज़ है, ताकि आप सही और गलत चीज़ को पहचान सको, ताकि आप गलत चीज़ के लिए हाँ ना बोल दो। तो इस एनर्जी का सबसे बड़ा मैसेज ये है कि जब आप अंदर से हील हो जाते हो, अंदर से जागते हो, तभी बाहर की लाइफ बहुत ही खूबसूरत और शिफ्ट हो जाती है। आपकी अवेकनिंग इसलिए हो रही है कि आप सही और गलत को पहचान सको, है ना? तो गाइस यहाँ पे बॉटम के कार्ड से दो एनर्जी सबसे ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रांगली निकल के आई है। वो है कि 2026 में आपके लव लाइफ का फाइनल मैसेज बहुत ही पॉजिटिव है। यह सिर्फ क्लैरिटी नहीं बल्कि प्यार का फुलफिलमेंट भी दिखाई दे रहा है। इस साल आपकी लाइफ में या तो आपका कोई पास्ट पर्सन या पास्ट कनेक्शन हील होके आपके लाइफ में वापस आ सकता है, या तो किसी न्यू पर्सन की एंट्री आपके लाइफ में ज़रूर होते हुए दिखाई दे रही है। तो जो भी पर्सन आपके प्रेजेंस वर्जन को ट्रूली चूज़ करेगा, एक्सेप्ट करेगा, उसकी ही एंट्री आपके लाइफ में होगी। तो ये प्यार कन्फ्यूजन के साथ नहीं आएगा, ये प्यार क्लियर इंटेंशन के साथ, रिस्पेक्ट के साथ और इमोशनल स्टेबिलिटी के साथ आएगा। तो आपको फाइनली ये फील होगा कि आप सिर्फ प्यार नहीं करने करेंगे, बल्कि उसे निभाने के लिए भी आगे बढ़ेंगे। तो ये ब्लेसिंग सिर्फ लव तक लिमिट नहीं होगी, इमोशनल पीस, सेल्फ कॉन्फिडेंस और एक सिक्योर फ्यूचर का सेंस भी देता है। तो सब कुछ अलाइन होते हुए भी दिखाई दे रहा है। तो आपका दिल जो काफ़ी टाइम से वेट कर रहा था, अब उसे रिलीफ मिलेगा। आप खुद से कहोगे कि अच्छा हुआ मैंने इतना पेशेंस रखा। तो फाइनली एनर्जी ये आ रही है कि 2026 में आपके लाइफ में प्यार वापस आ रहा है। एक नया शुरुआत आपकी हो सकती है,
और ये आपको तोड़ने नहीं कंप्लीट करने आएगा। तो यूनिवर्स आपको सिर्फ लेसन नहीं दे रहा है, बल्कि इस बात का रिवॉर्ड भी दे रहा है ना? तो गाइस ये थी आपकी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, आपके दिल को छू गई हो। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आ गई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकॉन को दबाएं क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। हाइप कीजिए। अगर ये सिचुएशन आपसे रेजोनेट होती है तो ज़रूर क्लेम कीजिए और अच्छा सा कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय।